हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पहले की बात है। वो सच्चाई है कि एक नदी के किनारे एक मंदिर था। मंदिर के पास एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। वहाँ पे मंदिर के पास बहुत सारे पुजारी जाते थे और पूजा किया करते थे। गुरु भाई बहना, वहाँ एक बकरी प्रतिदिन मंदिर के पास जाती थी और जाकर जो मंदिर में से पूजा पाठ का सामान निकलता था, कोई चावल छिड़ते थे, कोई फल चढ़ाते थे, कोई ऐसा सामान चढ़ाते थे खाने का चीज़, वो बकरी खा जाती थी बेचारी। और प्रतिदिन कहती थी कि हे भगवान, आपके चरणों में प्रतिदिन ऐसा ही लोग अर्पित करेंगे तो मेरा पेट भरा रहेगा। और यहाँ पर भी आते हैं तो मुझे पीपल का पत्ता भी पेट भरने को लिए मिल जाता है। गुरु भाई बहना, वो बकरी बहुत खुश रहती थी। एक दिन का बात हुआ कि बकरी का पाँव जो था लतर जैसा कुछ ऐसा था कि जिसमें फंस गया और निकल नहीं पाया। गुरु भाई बहना, जब निकल नहीं पाया तो बेचारी बकरी बहुत मुश्किल में फंस गई और पूरा में करके आवाज़ करने लगी, लेकिन उसका आवाज़ भी वहाँ के लोग नहीं सुन पाए। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे कुछ दूर गई, लेकिन लतर उसके पैर में फंसे हुए रह गए और बकरी ने दम तोड़ दिया। बकरी ने जब दम तोड़ दिया गुरु भाई बहना, तो उसका शरीर तो कोई भी मिट्टी से अर्पित करने वाले नहीं थे। गुरु भाई बहना, उसका आधा शरीर गल के और उसी नदी में गिर गया। जब नदी में गिर गया गुरु भाई बहना, तो नदी में दहता हुआ जा रहा था। नदी में दहता हुआ जा रहा था और एक राजा के पत्नी रानी प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करने जाती थी गंगा जी में, नदी में, और नदी में स्नान करके घर लौटती थी। गुरु भाई बहना, जो बकरी का गले का मांस था वो गल के और दह रहा था। रानी ने हाथ से चुल्लू से पानी लिया और उसका गले में चल गया, उसका पेट में चल गया। गुरु भाई बहना, जब पेट में चल गया, रानी ने अपना राजमहल गई। कुछ ही दिन बाद राजा रानी निसंतान थे। कुछ ही दिन बाद पता चला कि रानी गर्भवती है। गुरु भाई बहना, रानी इस बात को सुनकर अपने आप से बड़ी खुश थी और राजा साहब भी बड़े खुश थे। उनको लगता था कि मेरी रानी गर्भवती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, किसी का तो जन्म देगी ही। गुरु भाई बहना, जब 9वां महीना के बाद बेचारी उस रानी को ओद्र से बच्चा पैदा लिया तो कन्या जन्म ली, लेकिन उसका आधा शरीर बकरी का था और आधा शरीर सुंदर सी लड़की का था, मनुष्य तन का था। गुरु भाई बहना, ऐसा देखकर राजा ने खुशी हुए, लेकिन अंदर से थोड़ा सा दुखी थे। उनको यही लगता था कि मुझे भगवान यही लिखा होगा किस्मत में, तो मुझे आधा शरीर बकरी वाले संतान जन्म दिए हैं। लेकिन रानी का कहना था कि राजा साहब, ये तो मेरा संतान है,
इसका शरीर बकरी का भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा है तो कन्या, कोई बात नहीं, इसका आधा शरीर तो मनुष्य का है। रानी हिम्मत करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे रानी अपने बच्चे को पोसने लगी। राजा बड़े दानी थे, बड़ी दान पुण्य करते थे। राजा साहब दान पुण्य किया करते थे और रानी भी बहुत बड़ी पुजारी थी। लेकिन गुरु भाई बहना, जब वो राजकुमारी बड़ी हो गई, माता पिता उसे कभी दर्पण देखने के लिए नहीं देते थे कि अपना मुखड़ा देखेगी मेरा बेटी तो उदास हो जाएगी। एक दिन का बात है कि रानी साहब अपनी बाल झाड़ रहे थे मचिया पे बैठ के, और उनकी जो बेटी राजकुमारी थी अपने माता से दर्पण ऐनक लेकर, कांच लेकर और अपना मुखड़ा को देखी। गुरु भाई बहना, उस कन्या ने अपने मुखड़ा को देखी तो उनका आंखों में आंसू भरने लगा, और आंखों में आंसू भरते 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 पूरा जोर जोर से आवाज लगा के वो रोने लगी और कहती है कि मेरा शरीर मनुष्य का और मेरा मुखड़ा ये जानवरों का है, ऐसा क्या हो सकता है। उन्होंने जब ध्यान लगाया तो पुनर्जन्म का याद आ गया। जब पुनर्जन्म का याद आ गया तो अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं पहले जन्म में एक बकरी था और मंदिर के पास जाया करता था, लेकिन पिताजी मेरा शरीर आधा मेरा उसी जगह पे है, आधा तो नदी में गल के सड़ के गिर गया और उसका अंश मेरी माता का ओद्र में चला गया, और हम एक राजकुमारी तो बन गए, लेकिन मेरा शरीर आधा इस बकरी का है। तो हम जाएंगे पिताजी और अपने अस्थियां को पता लगाएंगे कि मेरा हड्डियां भी एक भी बचता होगा, तो उस हड्डियां को हम अग्नि संस्कार करेंगे। गुरु भाई बहना, वो जो राजकुमारी थी बेचारी, वो मंदिर के पास अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार, आदेशानुसार वो चल दी। धीरे धीरे चलते 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 कई दिन बीत गए। उस मंदिर के पास राजकुमारी चली गई, अपने पिता का कोई मदद नहीं ली, अपने परिवार का कोई मदद नहीं ली, और अकेले ही चल गई पुनर्जन्म याद करके। जब वहाँ गई तो देखती है इधर उधर, तो देखती है कि एक जगह थोड़ी सी हड्डियाँ बिखरा पड़ा है। क्या किया कि उसी पीपल के डाल को तोड़कर और उस हड्डियाँ को उसका अग्नि में जला दिया, अग्नि में जला दिया और बोला कि हे भगवान, मेरा शरीर को शांति दे दीजिए, अंतिम इनका इच्छा है मेरा शरीर का, किसका आत्मा का शांति मिल जाए, और जो पुनर्जन्म मुझे मिला है उस सचमुच में मेरा सही मनुष्य रूप मिल जाए, मैं सुंदरी बन जाऊं। गुरु भाई बहना, ऐसा सोचकर और उन्होंने अपना अस्थियां को जला दी, अस्थियां को जला दी और जलाकर भगवान को ध्यान लगा के बैठ गई। भगवान को ध्यान लगाकर बैठ गई। भगवान ने उनका सामने प्रकट हो गए भोलेनाथ, और कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारे पूजा पाठ भक्ति भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन ऐसा करो कि जिस अस्थियां में तू जलाई हो उस अस्थियां पे एक मंदिर का निर्माण करा दो। जब ऐसा बात उस राजकुमारी ने सुनी तो आंखें खोली। जब आंखें खोलती है तो वहाँ कोई नहीं दिखते हैं, और जहाँ पे अपने बकरी का शरीर का हड्डियाँ जो जलाई थी, वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का सुंदर सा शिवलिंग फट के धरती निकल गया, और उसका बकरौर शिवलिंग माने जाते हैं, जो आज भी वहाँ उपस्थित है उस नदी के किनारे।
जो पीपल का वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष आज भी है और वहाँ पे वो मंदिर उपस्थित है। वहाँ लोग बकरा और भगवान भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं। बकरा भोलेनाथ, बकरा और भोलेनाथ भी कहते हैं, बकरी भोलेनाथ भी कहते हैं, अनेक प्रकार के भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं और वहाँ भगवान का मंदिर निर्माण करवाया गया। गुरु भाई बहना, जब वो बेचारी राजकुमारी का ये स्थापना की, भगवान भोलेनाथ का मंदिर वहाँ निकल गया, शिवलिंग निकल गया, तो मंदिर का निर्माण करवा दी, मंदिर का बनाने का वहाँ तैयारी करवा दी अपने पिता से बोलकर। उसको जो पिता थे वो जाके वहाँ सुंदर सा एक मंदिर बनवाए और उस कन्या का रूप बहुत सुंदर, जैसे लगता था कि चांद का टुकड़ा हो, उस तरह उस कन्या का सूरत बन गया। उसका जो सूरत था लोग देखकर और मोहित होने लगे और राजा के पास जाकर राजा से हाथ मांगने लगे कि हे राजन, आपका जो बेटी है ये बहुत सुंदरी है, इससे मुझे विवाह कर दीजिए। और वो जो लड़की थी गुरु भाई बहना बिल्कुल शादी करने से इनकार कर गई, सीधा बोली कि नहीं, हम विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक जानवर वाली शरीर का था और आज जब मेरा सुंदर मुखड़ा हो गया है तो मुझसे विवाह करना चाहता है। लेकिन गुरु भाई बहना राजा इस बात को लेकर बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मण को बुलाकर ऐसा बात बोले कि ब्राह्मण, मेरा जो कन्या है वो कुमारी रहने को लिए कह रही है और कहती है कि हम इस जन्म में कुमारी रहेंगे। ब्राह्मण बोले, हे राजन, जिस पिता के कंधे पे सर पे कन्या कुमारी हो उसका कभी शांति नहीं मिल सकता। यदि अपने कन्या को कुमारी रख लीजिएगा तो आपका कभी मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा और आप कभी संतुष्टि जीवन में नहीं जी सकते हैं, आपकी कन्या का भी मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा। गुरु भाई बहना जब ब्राह्मणों का बात सुने राजा तो अपने कन्या का विवाह एक सुंदर राजकुमार को ढूंढकर और कर दिए और राजा की बेटी राजकुमारी अपने ससुराल चली गई और पूजा पाठ भक्ति में लीन रहती थी और कभी भगवान का चरण नहीं छोड़ी, पूरा जन्म का उसका याद कभी भूल भी नहीं पाई। तो गुरु भाई बहना उनका आधा शरीर, राजकुमारी का शरीर आधा बकरी का था। वो सुंदर नारी, सुंदर राजकुमारी कैसे बन गई? तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।